अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। यही दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, आसान आसान से टॉपिक्स, छोटे से टॉपिक्स हैं, 30 मिनट्स में हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास सेल वॉल है, सेल वॉल क्या है? एक स्ट्रक्चरल लेयर है। सेल वॉल क्या है? एक स्ट्रक्चरल लेयर है जो सराउंड करती है, सराउंड्स certain cell types, certain surrounds certain cell types, या हम क्या सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, इन केसेस certain cell types। ठीक है, तो ये सेल वॉल क्या है? एक स्ट्रक्चरल लेयर है। कहाँ पे होती है? इमीडिएटली आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब जो है हमारे पास सेल वॉल की लेयर है, ये टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसके साथ साथ रिजिड भी होती है। ठीक है, सर्व करती है मल्टीपल वाइटल फंक्शंस को, वाइटल फंक्शंस को, जैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक, इसी के साथ साथ डिफाइनिंग सेल शेप, डिफाइनिंग सेल शेप, इसी के साथ साथ ऑफर करती है, ऑफर्स प्रोटेक्शन, और एक्ट करता है, एक्ट्स एज सेलेक्टिव बैरियर। ये किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके अलावा देखें सेल वॉल क्या करता है, इसके अलावा अगर हम देखें सेल वॉल क्या करता है, इसके अलावा अगर हम देखें सेल वॉल जो है ये सेल को किससे बचाता है? मैकेनिकल स्ट्रेस और ऑस्मोटिक प्रेशर से सेल को बचाता है। सिंपल से एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा घर है, इसकी दीवार है। ठीक है, अब ऐसे समझो, जो सेल वॉल होती है ये दीवार की तरह होती है, जो हमारे घर में दीवार होती है उसकी तरह होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बैठे हैं, आराम से चाय का कप चाय पी रहे हैं। ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, स्नो हो रही है। ठीक है, यहाँ पटाखे जल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है और आप अंदर से आराम से बैठे हो आप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा। तो ऐसी जो सेल वॉल है ये सेल को किससे बचाता है? मैकेनिकल स्ट्रेस और ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऐसे मैं लिखूंगा, सेल को बचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन की बात करते हैं। आसान आसान से टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जो प्राइमरी मटेरियल है, प्राइमरी मटेरियल है कंपोजिशन में, जो प्राइमरी मटेरियल आता है वो है प्लांट सेल में सेल्यूलोज। तो जो सेल वॉल है इसका जो प्राइमरी मटेरियल कंपोजिशन है उसमें क्या आता है? पहले सेल्यूलोज है। ये क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है जो किस में कंट्रीब्यूट करता है? एक तो सेल की रिजिडिटी में कंट्रीब्यूट करता है और स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल, और स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल। तो प्राइमरी मटेरियल में सेल्यूलोज आता है। इसके अलावा हमारे इस सेल में क्या होता है? कंपोजिशन में हेमी सेल्यूलोज होता है, जो किस में काम आता है? बाइंड्स टुगेदर, जो सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं उनको बाइंड करके रखता है और ऑफर करता है फर्दर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और इससे भी
स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलती है। और फिर हमारे पास इसके अलावा एक और चीज़ होती है, लिग्निन, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, एक और चीज़ होती है लिग्निन, जो स्पेशली सेकेंडरी सेल वॉल्स में पाया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल्स में पाया जाता है, जो एक एडिशनल स्ट्रेंथ और वाटरप्रूफिंग ऐड करता है, और वाटरप्रूफिंग ऐड करता है, और एक प्लांट को पैथोजेंस और पेस्ट से बचाता है, ठीक है। प्लांट्स को पैथोजेंस और पेस्ट से बचाता है, ठीक है। अब कंपोजिशन में हमारे पास आया पहला सेल्यूलोज, दूसरा है हमारे पास हेमी सेल्यूलोज, तीसरा आया हमारे पास लिग्निन, ठीक है। ये कंपोजिशन में है। अब लेयर्स पे आते हैं। अब जो सेल वॉल की लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमिना। अब जो प्राइमरी सेल वॉल देखो, प्राइमरी सेल वॉल में इनिशियल होता है, क्या होता है, इनिशियल होता है फॉर्मर्स while the cell is still growing, ठीक। कैसा होता है, थिन होता है, थिन के साथ फ्लेक्सिबल होता है। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ये एक्सटेंसिबल होता है, ठीक है। एक्सटेंसिबल होता है यानी अलो करता है सेल एक्सपेंशन, अलो करता है सेल एक्सपेंशन। अब जो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है, जो सेल का साइज होता है, ठीक है, जब पूरी सेल, आप ऐसे कह सकते हो, जब पूरी सेल बन जाती है, या जो सेल का साइज होता है वो पूरा बन जाता है, सेल का जो साइज होता है वो पूरा बन जाता है, एक ऐसे लिखते हैं थिंकर सेकेंडरी सेल वॉल में form inside the primary cell wall। अब जो यहाँ पे मैंने में लिखा, ठीक है, यानी ये नहीं कि बनेगा, बन सकता है। एक थिकर सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बन सकती है, 100% नहीं है, बनेगा, बन सकती है, ठीक है। तो मैंने क्यों बताया बन सकती है, क्योंकि नॉट ऑल सेल टाइप्स डेवलप सेकेंडरी वॉल, ठीक है। कुछ ही सर्टन जैसे कंडक्टिंग सेल्स होती है, जैसे हमारे पास क्या है जाइलम है, उनमें सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अब जो जाइलम में लिग्निन भी होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है जाइलम में, क्या होता है, लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, जो इन्हेंस करता है एक सेल की स्ट्रेंथ और वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल, जब जो सेल का साइज होता है वो पूरा बन जाता है, एक थिकर सेकेंडरी सेल वॉल बन सकती है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। हर कोई सेल टाइप ऐसे डेवलप नहीं करता है, ठीक है। जो कंडक्टिंग सेल्स होती है जैसे जाइलम है, उनमें ये प्रेजेंट होता है, और उसमें लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, जो इन्हेंस करता है सेल स्ट्रेंथ और वाटर रेजिस्टेंस। अब जो मिडल लेमेला है ये आउटर मोस्ट है, ठीक है। आउटर मोस्ट के साथ साथ रिच इन पैक्टिन, जो ग्लू की तरह काम करता है, एडजेसेंट सेल्स को बाइंड करता है, जिससे क्या बनता है, एक कोहेसिव टिश्यू स्ट्रक्चर। अब जो लेयर्स ऑफ द सेल है, अगर हम आए आउटर से इनर की तरफ, आउटर मोस्ट कौन सी है, मिडल लेमिला, फिर आता है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल,
और सबसे अंदर कौन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, आपको ये समझ आएगा, आसान आसान सा है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, सेल है और इसमें ये 3 लेयर्स हैं। एक है मिडल लेमिला, एक है सेकेंडरी वॉल और एक है प्राइमरी वॉल, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। कहाँ आते हैं, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक ये एसेंशियल स्ट्रक्चर है, ये भी एक एसेंशियल स्ट्रक्चर है which regulates entry or exit of materials within eukaryotic cells। एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल्स यूकैरियोटिक सेल्स में करता है, यानी एक क्रूशल रोल प्ले करता है, मेंटेन करके रखता है होम्योस्टेसिस को, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ना प्राइमरी कंपोजिशन क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो एक सेमी परमेबल है, क्या है, सेमी परमेबल है, जो सेलेक्टिवली अलो करता है सब्सटेंसेस को टू पास थ्रू, यानी किसमें कंट्रीब्यूट करता है, सेलेस बैरियर फंक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। जो सेल मेम्ब्रेन एसेंशियल है, एक स्ट्रक्चर है, रेगुलेट करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल्स विद इन यूकैरियोटिक सेल्स। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अब जो हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, कैसे अरेंज है, टेल टू टेल। अब इसमें ना 2 लेयर्स होती है, कितनी लेयर्स होती है, 2 लेयर्स होती है। एक होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक, एक होता है हमारे पास हाइड्रोफोबिक। अब जो हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट है वो हेड है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक फॉस्फेट वो हमारे पास टेल है। तो अब ये जो है ये हेड है और ये क्या है, टेल। अब जो हाइड्रोफिलिक होता है ये इंटरेक्ट करता है विद एक्वस इन्वायरमेंट, और जो हाइड्रोफिलिक है ये हमेशा फेसेस इनवर्ड। ठीक है, इसीलिए कौन सा अरेंजमेंट बनता है, टेल टू टेल, है ना, देखो टेल टू टेल, एक फॉस्फोलिपिड दूसरा फॉस्फोलिपिड, और दोनों का क्या क्या मिल रहा है, टेल और टेल मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट। अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अपने आप को इंसर्ट करते हैं, क्या आप कह सकते हो, इंटरस्पर्सड विद इन दिस बाइलेयर, जिससे ये एनहांस करते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को। ठीक है, यानी ये अलो करते हैं मेम्ब्रेन को वो अडॉप्ट कर पाए डिफरेंट कंडीशंस में। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिंग मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग टू रिजिड
in cold temperature or and to fluid in warm temperature। ठीक है, यानी जो कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, ये प्रिवेंट करता है सॉलिडिफिकेशन को, एक ही याद रखो। और क्या प्रिवेंट करता है, और क्या प्रिवेंट करता है, और क्या प्रिवेंट करता है ये एक्सेस फ्लूइडिटी। ठीक है, और प्रिवेंट करता है एक्सेसिव फ्लूइडिटी को। अब सॉलिडिफिकेशन को कैसे प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या करता है, सॉलिडिफिकेशन को कैसे प्रिवेंट करता है, रिड्यूसेस देयर पैकेजिंग इन लो टेम्परेचर। और एक्सेसिव फ्लूइडिटी को कैसे प्रिवेंट करता है, उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट्स देयर मूवमेंट इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये थे हमारे आज के छोटे छोटे से टॉपिक्स। अब ये देखो, ये कोलेस्ट्रॉल है, इनके बीच में। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम बनाए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये इन दो चीज़ों से इसको बचाता है। और ये थे हमारे आज के छोटे छोटे से टॉपिक्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छे से समझ आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कल इससे आगे हम पढ़ेंगे फंक्शनैलिटी एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को पढ़ेंगे हम, इंट्रैक्शन बिटवीन सेल वॉल्स और मेम्ब्रेन, और रोल ऑफ सेल वॉल्स को पढ़ेंगे, और फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। और लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा इंटरप्ले बिटवीन सेल वॉल्स एंड मेम्ब्रेन। ये हमारे कल के टॉपिक्स, और इसके अलावा कुछ और पढ़ेंगे। तो आज आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ाई करें, और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।